नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। वही आपने एमपी समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मोहन सरकार की बहुत अच्छी घोषणा। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए ये अच्छी खबर है। उन्हें आने वाले समय में सिंचाई के लिए और पीने के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। इसके लिए सरकार प्रबंध कर रही है। इन दिनों चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजना के तहत प्रदेश के 1,03,000 कुओं को बारिश के पानी से रिचार्ज करने का लक्ष्य तय किया है। मध्य प्रदेश में 30 मार्च से शुरू हुआ जल गंगा संवर्धन अभियान जारी है और ये 30 जून तक चलेगा। इसमें मनरेगा योजना के तहत कई तरह के कार्य कराए जा रहे हैं, जिसका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को होगा। अब शासन ने किसानों को सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए एक योजना बनाई है, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। तेंदुपत्ता बीनने गए ग्रामीणों पर जंगली हाथियों का हमला। शहडोल जिले के ब्योहारी वन परिक्षेत्र के गोदावल क्षेत्र में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे में तेंदुपत्ता बीनने गए ग्रामीणों पर जंगली हाथियों ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में 3 ग्रामीणों की मौत हो गई। इस घटना के बाद ग्रामीण लामबंद हो गए और नाराजगी जताई। उधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना संज्ञान में आते ही वन विभाग को जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मृतक के आश्रितों के लिए 25 लाख रुपए सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की है। 31 मई को महिला सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन को लेकर बहुत गंभीर और फोकस्ड रहते हैं। यही कारण है कि जिन राज्यों में डबल इंजन सरकारें हैं वो भी इसे प्राथमिकता देती हैं। इन्हीं राज्यों में से एक है मध्य प्रदेश, जहां महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन को समर्पित महिला सम्मेलन 31 मई को होने जा रहा है। राजधानी भोपाल में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। मंत्री विजय शाह केस में एसआईटी का गठन। भारतीय सेना की अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मंत्री कुंवर विजय शाह के मामले में जांच के लिए एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार इसके आदेश दिए थे, जिसके बाद डीजीपी कैलाश मकवाना ने सोमवार रात को जांच के लिए एसआईटी का गठन कर इसका आदेश जारी कर दिया। 3 सदस्यीय एसआईटी में प्रमोद वर्मा, आईजी सागर जॉन, कल्याण चक्रवर्ती, डीआईजी एसएफ वाहिनी सिंह, एसपी डिंडोरी शामिल हैं। ये तीनों आईपीएस अधिकारी विजय शाह मामले की जांच करेंगे। मध्य प्रदेश में 1 जून से लागू होगा स्मार्ट पीडीएस सिस्टम। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए स्मार्ट पीडीएस सिस्टम अब 1 जून से लागू हो जाएगा। पहले इसे 1 मई से लागू होना था, लेकिन ई-केवाईसी का काम पूरा न हो पाने के कारण देरी हुई। प्रदेश में 87% उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी हो चुकी है। 31 मई तक बचे हुए उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी पूरा कर लेने का लक्ष्य है। ई-केवाईसी के लिए यही अंतिम तिथि भी है। मध्य प्रदेश में लगातार 20वें दिन मंगलवार को भी आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत 40 जिलों में तेज आंधी चलने और बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इधर रीवा के जवा तहसील के छटेह गांव में आज सुबह करीब 7 बजे बिजली की तार की चपेट में आने से 59 साल के किसान गोपी कृष्ण मिश्रा की मौत हो गई। हादसे में उनकी 2 भैंसें भी मर गईं। स्थानीय लोगों ने मुताबिक सोमवार को आए आंधी तूफान में कई पेड़ों के साथ बिजली के पोल और लाइनें टूट गई थीं। इसमें चटेह गांव के पास से गुजर रही 11 केवी की विद्युत लाइन भी टूटकर जमीन पर गिर गई थी। इससे पहले सोमवार को 20 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। इंदौर के महू और बड़वानी में तो घरों की टिन शेड भी उड़ गईं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 7 सिस्टम की एक्टिविटी है। एक टर्फ तो प्रदेश के बीचों बीच से गुजर रही है। इस वजह से आंधी बारिश का दौर शुरू हो गया है। हालांकि ग्वालियर, चंबल में पहले लू का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन सिस्टम की एक्टिविटी की वजह से अगले 4 दिन तक बारिश होने के आसार है। निगम के 2 और सौर ऊर्जा संयंत्र 15 अगस्त तक होंगे शुरू। भोपाल नगर निगम के 2 और सौर ऊर्जा संयंत्र 30 जुलाई तक बिजली का उत्पादन शुरू कर देंगे, लेकिन इसका उद्घाटन 15 अगस्त को किया जाएगा। यह संयंत्र प्रति घंटे 20.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे। एक दिन पहले नीमच में पहले चरण के 10 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया था। यह संयंत्र हर घंटे 7 से 8 मेगावाट बिजली बना रहा है। इसका परीक्षण 14 अप्रैल को शुरू हुआ था।
इसके बाद इसका उद्घाटन किया गया। एक संयंत्र पर 41 करोड़ रुपए खर्च हुआ। इसमें से निगम ने 14 करोड़ रुपए दिए। इससे निगम को सिर्फ 4.2 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलेगी, जबकि अभी निगम को एक यूनिट पर 6.1 रुपए खर्च करना पड़ता है। एक संयंत्र से हर साल 1,75,00,000 यूनिट बिजली बनाने की उम्मीद है। इंदौर के राजवाड़ा में कैबिनेट की बैठक। इंदौर के राजवाड़ा में अब से कुछ देर में कैबिनेट बैठक शुरू होगी। बैठक की व्यवस्था राजवाड़ा के गणेश हॉल में की गई है। मंत्रियों के ओएसडी और एमपी अधिकारियों को जानकारी लेने के बाद ही एंट्री दी जा रही है। वहीं कर्नल सोफिया पर बयान को लेकर विवादों में घिरे मंत्री विजय शाह के आने पर सभी की नजर टिकी है। सूत्रों के अनुसार बैठक में मप्र मेट्रोपॉलिटन नियोजन एवं विकास अधिनियम 2025 पेश किया जाएगा। बैठक में ओंकारेश्वर में अद्वैत लोक आदि शंकर संग्रहालय के निर्माण के लिए 2,200 करोड़ रुपए मंजूर किए जाएंगे। प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर 8 समूहों में चर्चा होगी। एमपी आरक्षक जीडी भर्ती परीक्षा 2023 में फर्जीवाड़ा परीक्षा से पहले आधार अपडेट कराया। ग्वालियर में हुई आरक्षक जीडी भर्ती परीक्षा 2023 में फर्जीवाड़ा करने का एक मामला सामने आया है। परीक्षा में मुरैना सबलगढ़ के एक अभ्यर्थी ने अपने स्थान पर किसी अन्य से परीक्षा दिलवाई थी। इसके लिए उसने परीक्षा से पहले अपना आधार कार्ड अपडेट कराया, जिसमें सॉल्वर का फोटो अपडेट कराया गया। परीक्षा होने के 2 दिन बाद उसने फिर से आधार अपडेट कराकर अपना फोटो पुनः चस्पा करा लिया। इतना ही नहीं, परीक्षा के दौरान सॉल्वर पकड़ा न जाए, इसीलिए बायोमेट्रिक डिवाइस पर डबल थंब इम्प्रेशन किए गए थे, जिससे थंब इम्प्रेशन बिगड़ जाए। खंडवा में आकाशीय बिजली से 4 घायल। खंडवा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सोमवार को आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोग घायल हो गए। खालवा और पिपलोद क्षेत्र में हुई इन घटनाओं में एक छात्रा की स्थिति गंभीर होने पर उसे इंदौर रेफर किया गया है। इसके अलावा एक किसान के 2 बैलों की मौत हो गई। पिपलोद के बड़गांव निवासी दुर्गेश पटेल और बलरामपुर के संजू पटेल बाइक से गांधवा जा रहे थे। बारिश शुरू होने पर दोनों एक बरगद के पेड़ के नीचे रुके थे। तभी पेड़ पर बिजली गिरी और दोनों घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां परिजनों ने बेड न मिलने और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। मेट्रो रेल कंपनी में फेयर कलेक्शन में तुर्की की कंपनी बीते दिन भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान तुर्की द्वारा पाकिस्तान की मदद किए जाने के बाद वहां की कंपनियों का विरोध शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि भोपाल और इंदौर मेट्रो परियोजनाओं में असिस्ट गार्ड कंपनी वर्तमान में डिजिटल सिस्टम का कार्य कर रही है। इन परियोजनाओं में मेट्रो स्टेशनों पर लगे FC गेट्स भी इसी कंपनी द्वारा लगाए गए हैं। इस कंपनी को लेकर अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं। यदि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत विरोधी तत्व है तो इसे प्रतिबंधित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में लोन प्रक्रिया के लिए लगेगा शिविर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंछामन मल्टी के 187 हितग्राहियों के लिए लोन प्रक्रिया के सरलीकरण को लेकर सोमवार को महापौर द्वारा पंजाब नेशनल बैंक की शाखा प्रबंधक रूपल खरे एवं कार्यपालन यंत्री PC यादव के साथ चर्चा करते हुए हितग्राहियों के लिए लोन प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए मल्टी कैंपस में ही शिविर लगाने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना में पंजाब नेशनल बैंक नोडल एजेंसी है, जिसको शासन द्वारा लोन आवंटन के लिए अधिकृत किया गया है। डॉक्टरों ने जताई चिंता, 3 से 5 दिन बुखार और गले में खराश हो तो तुरंत जांच कराएं। अगर आपको 3 से 5 दिन बुखार आ रहा है, गले में खराश और खांसी है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, शरीर में दर्द और थकान है या ऑक्सीजन स्तर गिर रहा है तो तत्काल जांच कराएं। यह कोविड जैसा वायरस हो सकता है। यह हवा से फैलता है। जिस वायरस ने दुनिया को घरों में कैद कर दिया था, उसकी परछाई एक बार फिर मंडराने लगी है। चीन, सिंगापुर, थाईलैंड जैसे एशियाई देशों में कोविड की नई लहर के बीच मुंबई, इंदौर, भोपाल सहित मध्य प्रदेश में भी कोविड जैसा वायरस लोगों अपनी चपेट में ले रहा है। ओरछा में अवैध खनन का मामला, पहले 426 करोड़ का जुर्माना। अवैध खनन की जांच और जुर्माने की यह कहानी बेहद दिलचस्प है। इसकी शुरुआत होती है मई 2023 से। ओरछा के जिजोरा गांव में अवैध खनन की शिकायत हुई। खनिज विभाग की टीम पहुंची। जांच में 11,86,000 घन मीटर बोल्डर का अवैध खनन पाया और 426 करोड़ की वसूली का केस बनाया गया।
इसमें 14.23 करोड़ की रॉयल्टी, 15 गुना पेनल्टी यानी 213 करोड़ और इतनी ही राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में शामिल थी। हरदा स्टेशन की 45 दुकानों को हाई कोर्ट से राहत। हरदा रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण में बाधक बताई जा रही 45 दुकानों के मामले में जबलपुर हाई कोर्ट ने दुकानदारों को बड़ी राहत दी है। पटवारी ने इन दुकानों को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बताते हुए हटाने का नोटिस जारी किया था। वीरेंद्र तिवारी और अन्य दुकानदारों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि पटवारी ने 13 मई को नोटिस जारी कर दस्तावेज जमा करने के लिए केवल 12 घंटे और निर्माण हटाने के लिए 3 दिन का समय दिया था। शिवपुरी से लगे यूपी बॉर्डर पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। बामोरकला थाना क्षेत्र में सादी वर्दी में कुछ लोग बैरिकेड्स लगाकर ट्रक चालकों से 100 रुपए की वसूली कर रहे हैं। इस घटना का वीडियो 22 अप्रैल 2025 का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि गल्ला मंडी के सामने कुछ लोग ट्रकों को रोककर पैसे मांग रहे हैं। ट्रक चालकों का कहना है कि बिना पैसे दिए उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाता। चालकों ने आरोप लगाया है कि वसूली करने वाले लोगों का पुलिस से संबंध हो सकता है। 100 करोड़ की वसूली को लेकर सख्त हुआ बिजली विभाग। दतिया में भीषण गर्मी में बिजली संकट और ऊपर से बिजली कंपनी की सख्ती ने उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अगर आपके ऊपर बिजली का बिल बकाया है तो अब बिजली जाने, केबल जलने या ट्रांसफार्मर फूंकने जैसी शिकायतों पर बिजली कंपनी कोई सुनवाई नहीं करेगी। कंपनी ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि बकायादार उपभोक्ताओं की शिकायतें रजिस्टर्ड नहीं की जाएंगी। दरअसल दतिया शहर के उपभोक्ताओं पर बिजली कंपनी का 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिल बकाया है। लगातार बढ़ते बकायों और शिकायतों को देखते हुए बिजली विभाग ने सख्त कदम उठाया है। अब जैसे ही कोई उपभोक्ता हेल्पलाइन पर कॉल करता है, ऑपरेटर सबसे पहले कनेक्शन नंबर मांगता है। सिस्टम से तुरंत पता चल जाता है कि उपभोक्ता पर बकाया है या नहीं। अगर बकाया है तो शिकायत दर्ज नहीं की जाती। विदिशा मई के तीसरे हफ्ते में तेज गर्मी ने हालात बिगाड़ दिए हैं। तापमान बढ़ते ही पानी की मांग भी तेजी से बढ़ी है। इसी कारण नगरपालिका को इस सीजन में चौथी बार हलाली डैम से 20 MCFT पानी मंगाना पड़ा है। सोमवार तक हलाली डैम में सिर्फ 13% पानी बचा है। डैम का लेवल 1508 फीट से घटकर 1487 फीट पर पहुंच गया है। यहाँ पेयजल के लिए 5 MCM पानी रिजर्व रखा गया है। शहर में रोजाना 20 MLD यानी 2 करोड़ लीटर पानी की जरूरत होती है। हलाली से आया पानी सिर्फ 30 दिन तक ही चल पाएगा। यदि बारिश नहीं हुई तो नपा को 5वीं बार भी पानी मंगाना पड़ सकता है। नपा ने शहर के 39 वार्डों में जल संकट वाले 150 पॉइंट चिन्हित किए हैं। यहाँ रोजाना औसतन 90 टैंकर पानी भेजा जा रहा है। मोहन यादव कैबिनेट पहुंची। सराफा चौपाटी। इंदौर में 20 मई को राजवाड़ा पर होने वाली कैबिनेट बैठक की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। इस बीच सोमवार शाम को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी कैबिनेट के साथ इंदौर पहुंचे। राजवाड़ा पर सीएम ने भारतीय जनता पार्टी इंदौर द्वारा लगाई गई कैबिनेट बैठकों के प्रमुख विकासात्मक निर्णयों पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सीएम राजेंद्र नगर स्थित लता मंगेशकर सभागृह पहुंचे। वहां डॉक्टर मोहन यादव अपनी कैबिनेट के साथ मां अहिल्या के जीवन प्रसंग पर आधारित नाट्य मंचन देखा। फिर रात को सराफा चौपाटी जाकर व्यंजनों का लुत्फ उठाया। लाडली बहना योजना का लाभ लेने से पहले जान लें ये शर्तें। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुई मुख्यमंत्री। लाडली बहना योजना पूरे देश में लोकप्रिय है। इसके तहत पात्र लाडली बहनों को हर महीने 1250 रुपए की राशि दी जाती है। योजना के तहत अब तक महिलाओं को 24 किस्तें ट्रांसफर की गई हैं। इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ। अविवाहित महिलाएं लाडली बहना योजना का लाभ नहीं ले सकती। जिन महिलाओं की उम्र 60 वर्ष की आयु से ज्यादा है उन्हें इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा। जिनके परिवार की सालाना इनकम 2,50,000 से अधिक है वह भी योजना का लाभ नहीं ले सकती। जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या पूर्व सांसद विधायक हो वे भी योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकती। जिन महिलाओं के परिवार का कोई सदस्य सरकारी पद का लाभ ले रहा है वे महिलाएं भी लाडली बहना योजना के लिए पात्र नहीं हैं। इन महिलाओं को ही मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी। विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी महिलाएं, किसी भी वर्ग की महिलाएं ले सकती हैं लाभ।
स्वयं या परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता न हो, जिनके परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि हो। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।